नमस्कार। मैं अयोध्या में हूँ। स्टेशन रोड पे हमारा होटल है कृष्णा पैलेस। वहाँ से अयोध्या में रसिक पीठ पे हम लोग जा रहे हैं, जहाँ कार्यक्रम आयोजित है 2 दिवसीय कार्यक्रम, जिसमें जो है ये तिब्बत मुक्ति के लिए और कैलाश मानसरोवर मुक्ति अभियान के लिए 2 दिनों से पूरे देश विदेश से लोग आए हुए हैं। कल जो है शंकराचार्य जी आए हुए थे। आज जो है हमारे साथ रायबरेली से पंडित जी आए हुए हैं, डॉक्टर चक्रधर शास्त्री। आइए हम उनसे जानते हैं अयोध्या के बारे में, अयोध्या के महत्व के बारे में, कि अयोध्या का महत्व क्या है, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। शास्त्री जी बताइए। हमारे यहाँ धर्म ग्रंथों के अनुसार 7 पुरियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका पहले नंबर पर अयोध्या को रखा गया। इसलिए और हम आप सब सौभाग्यशाली विशेष रूप से इसलिए हैं कि हजारों पीढ़ियाँ आई और अपने समय से उनका अंत होता गया और उनके समय में भगवान का घर, भगवान का मंदिर, भगवान की स्थापना, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा न हो पाई चाहते हुए भी। इसलिए हम आप सब परम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे आपके नेत्रों के सामने भगवान का मंदिर, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा जो है उसका सुअवसर प्राप्त हो रहा है, जिसको हम आप अपने नेत्रों से देख रहे हैं। आज बड़ा सौभाग्य है कि हम आप सब आपके सानिध्य में भगवान राम की नगरी में, भगवान के घर में विराजमान हैं और पुण्य अर्जित कर रहे हैं। यही सबसे बड़े सौभाग्य की बात है। शास्त्री जी, कहा गया है, तुलसीदास ने लिखा है कि अवध जहाँ तहाँ राम निवासो, जहाँ दिवस तहाँ भानु प्रकाशो। हाँ। अयोध्या तो वहाँ है कि जहाँ भगवान राम निवास करते हैं। तो अयोध्या तो हर जगह है, अवध जिसका बध ना हो। हाँ, इस पर आपका क्या कहना है? अयोध्या हर जगह है, परंतु मुख्य अयोध्या तो ये है ना, जहाँ पर भगवान प्रकट हुए। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। ये भगवान का यहाँ प्राकट्य हुआ ना। तो भगवान का प्राकट्य क्यों हुआ? भगवान राम का प्राकट्य जो है सो केवल भक्तन हित लागी, केवल भक्तों के रक्षा के लिए। और वहाँ पर आप रामायण में उल्लेख मिलता है, भगवान के वहाँ पर प्रण किए थे कि निश्चर हीन करऊँ मही, भुज उठाए प्रणकीन, और सकल ऋषिन के आश्रम ही जाए बरदीन। तो केवल भगवान का जब भी अवतार हुआ है, चाहे कृष्ण का अवतार हुआ हो, चाहे परशुराम का अवतार हुआ हो, चाहे राम का अवतार हुआ हो, वो केवल अपने भक्तों के लिए। और इसीलिए लिखा गया है कि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात। नहीं, अभी संतों ने ये कहा है कि जो अवध जहाँ लिखा है पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता जी, तो पुण्य पुंज जब इकट्ठा होता है, पूरी इकट्ठा होती है, तो संतों की मुलाकात होती है। अयोध्या में हम लोग आए हैं, संत महात्माओं का मुलाकात भी हुई है। कल जो है काफी लोग संत महात्मा थे। आज भी ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी थे और आज भी संत समागम है। और आप देखिए पूरे देश दुनिया से लोग आए हुए हैं। आप जो चल करके रायबरेली से आए हुए हैं, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हम बहुत बढ़िया महसूस कर रहे हैं और हमको तो हमारे आने के कारक हमारे जो हृदय में सदैव वास करते हैं, जो ब्राह्मण कुल वतंस के रूप में पूना में विराजमान है विनय तिवारी जी। ये इनकी कृपा है कि हम जो है इनकी प्रेरणा से यहाँ आ पाए, नहीं तो हम तो रायबरेली में थे। इनका दूरभाष पर हमारी इनकी बात हुई तो इन्होंने कहा इतना बड़ा कार्यक्रम है, भगवान का मंदिर बन रहा है, आप आइए। आप अभी देखिएगा, कम से कम ये जो एक क्रम चला है दान का, क्योंकि दान जो है सत्य, अहिंसा, दान और दया, धर्म जो है 4 पैरों से उदीयमान हुआ। लेकिन कराल कलकाल में सत्य नामक पैर टूट गया, अहिंसा नामक पैर टूट गया और दया नामक पैर भी टूट गया। दान के बल पर धर्म टिका हुआ है। और ये एक क्रम जो है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने चलाया कि दान, ये जो अपने धार्मिक स्थान होते हैं, मंदिर होते हैं, गुरुद्वारे होते हैं, और ये धार्मिक स्थान का जो निर्माण होता है ये जन सहयोग से हो। तो इसकी प्रक्रिया जो दान का चल रहा है, हमारे यहाँ भी जो है ये प्रक्रिया चल रही है। अभी हमको पता चला, हमारे जो है उसमें के पदाधिकारियों ने बताया, हम भी उसमें पदाधिकारी हैं मंडल उपाध्यक्ष के रूप में वहाँ रायबरेली जनपद में। तो उन लोगों ने बताया कि लगभग 2000 करोड़ रुपए दान के रूप में आया हुआ है। स्वामी जी, शास्त्री जी, मैं ये
आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा लगता है कि राम जो है पूरे देश में और दुनिया में, देश में विशेषकर भारत में, कि रोम रोम में लोगों को बसे हैं। जिस तरह से 1000 करोड़ का लक्ष्य रखा हुआ था विश्व हिंदू परिषद ने राम मंदिर के लिए, जो योगदान जो लिया जा रहा है, चंदा लिया जा रहा है, 2100 करोड़ के लगभग आया हुआ है। तो ऐसा लगता है कि लोग दिल खोल करके लोग दान दे रहे हैं। दिल खोल करके आपका क्या कहना है? अभी जो है पूरे विश्व से दान का क्रम चलेगा और इतना धन जो है ये राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र जो ट्रस्ट है, इसमें इतना धन हो जाएगा कि इससे इस ट्रस्ट के द्वारा अनेक कल्याणकारी योजनाओं का संचालन होगा। भगवान राम के मंदिर का तो निर्माण होना ही है, हो ही रहा है, वो सुनिश्चित ही है। और आगे जो है तमाम तरह के जो है जनहितकारी कल्याणकारी जो है इस ट्रस्ट के द्वारा कार्यक्रम चलाए जाएंगे। जी शास्त्री जी, ये बताइए कि जिसमें आप बता रहे हैं कि 500 साल से ये राम मंदिर आंदोलन चल रहा था, कि कितनी लड़ाइयाँ हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राम मंदिर बनना चाहिए। इस पर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट, देखिए कोर्ट की बात तो सही है और कोर्ट ने निर्णय किया, लेकिन हम आप और ये जो इस समय सरकार है वो भी सौभाग्यशाली है कि इसके समय में जो है सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ रहा है। भाई कोई जरूरी है कि इस सरकार के समय में आता, तो इन्होंने प्रयास किया और जो है पैरवी किया, तब इसमें जो है निर्णय आ गया और राम मंदिर बन रहा है। जी ये सबसे बढ़िया जो है खुशी की बात। आप ये मानते हैं कि जो ये क्षण चल रहा है, ये जो कार्यकाल चल रहा है, इसमें मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के और योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो ये स्वर्णिम काल चल रहा है? ये स्वर्णिम काल चल रहा है और अभी ये स्वर्णिम काल चलता रहेगा। अच्छा। इसका क्रम जो है अभी बना रहेगा। हाँ, आगामी जो है 10-15 साल तक ये जो है अभी इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती है, इसलिए कि जो है जो भविष्यवाणियां हुई है पीछे जो है महापुरुषों की, वो सब सामने आई हुई है। ये जो है दिखाई पड़ रहा है, ये भविष्यवाणी हुई थी कि यहाँ का जो है भारत का शासक जो है एक वो ब्रह्मचारी के स्वरूप में और जो है विद्वान के स्वरूप में, और यूपी का शासक जो है एक संत के जो है हाथ में बागडोर इस सन में दी जाएगी, तो वो फलीभूत हो रहा है सामने। अच्छी इस तरह की भविष्यवाणी जो है पीछे महापुरुषों के द्वारा की गई है। अच्छा, हमारे साथ जो है डॉक्टर प्रसांग आए हुए हैं, तिब्बत कैलाश और मानसरोवर अभियान के ये भी सदस्य हैं, बहुत एक्टिव संरक्षक हैं। ये डॉक्टर प्रसांग जी हैं हमारे साथ हैं और इनका कहना ये है कि यहाँ पे जो सफाई अभियान है, भारत सरकार प्रधानमंत्री जी ने जो देश का स्वच्छता अभियान चलाया हुआ है, वो बहुत फलीभूत दिखा रहा है। ये जो शहर है फैजाबाद, जिसको अब अयोध्या कहा जाने लगा है, अयोध्या नगरी है, यहाँ भी सफाई आप देखिए, यहाँ सफाई का अभियान जो है, पहले यहाँ पे छोटी छोटी गंदगी भी रहती थी और इसमें सफाई अभियान की स्थिति ये है कि सड़कों पर एक ही तरह के कलर से शहर बसा हुआ है, पीले पीले हम लोग देख रहे हैं सब जगह, और चारों तरफ जो है सड़कों पर जो अगल बगल गंदगी हुआ करती थी वो सफाई हो रही है और जगह जगह शौचालय बने हुए हैं। और जिसके बाद जो है हमने भी अनुभव किया कि जिस तरह से प्रधानमंत्री का जो स्वच्छता अभियान है वो पिछले 7 सालों में उसका असर जो है पृष्ठभूमि जो ग्राउंड लेवल पर दिखाई देने लगा है। जो छोटे छोटे शहर जो थे वो गंदगियों के जो अंबार लगे रहते थे अब नहीं है, इस तरह के सफाई सड़कों पर भी दिखाई दे रही है, अगल बगल भी दिखाई दे रही है, जगह जगह शौचालय बने हुए हैं, शौचालयों में लोग जा रहे हैं। पहले लोग शौचालय में इस्तेमाल नहीं करते थे, अब इस्तेमाल भी कर रहे हैं। डॉक्टर प्रसांग तिब्बत से अभियान चला रहे हैं, तिब्बत से भी जुड़े हुए हैं, पुणे में रहते हैं, इन्होंने भी इसको नोटिस किया। क्या कहेंगे डॉक्टर प्रसांग? हाँ जी, मैं तो पहले 10 साल पहले आया था जी और यूपी में आया था, तो ये जो कचरा है सब जगह में जो कोई लहरा नहीं था, जो रास्ते साइड में पूरा रखा जाता था। आज इस बार मैं आया तो देखा तो मेरे को तो बहुत शौक आया। मैं सोचा भी नहीं था ये इतना साफ होगा। ये मेरे के लिए थोड़ा क्या बोलते हैं, ये थोड़ा जो हमारा अचंभित करने वाला। हाँ, ऐसे यू आर स्टैंड लाइक दैट। हाँ, ऐसे ही। अच्छा डॉक्टर, ये विनय तिवारी साहब भी हैं, पुणे से हैं, आपका को कैसा लग रहा है अयोध्या में आकर के? भाई अयोध्या नगरी अभी बहुत पावन हो गई है जी। मैं भी आता रहता था पहले, तब इतना कचरे का अंबार लगा रहता था, दुर्गंध आती थी जी। आज मोदी जी के प्रयत्नों के कारण, उनके विजन के कारण अयोध्या नगरी का स्वरूप चेंज हो रहा है और मुझे आशा है कि 2-4 साल के बाद जो है और भी चेंज होगा। जी मेरा कहना है। माने लंका को जला दिया जी और हत्याकांड माने अक्षय कुमार इत्यादि को मार दिया। तो जब लौट करके आए तो जब रामादल में प्रवेश किए तो पहरे पर वहाँ पर जामवंत जी बैठे हुए थे। तो जामवंत जी से
मिले, प्रणाम किया हनुमान जी ने। तो कहा ठीक है, माता जी का पता लग गया। कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो कहा कि भगवान से चलिए मिलिए। कहा कि वहाँ 2 कांड भी हो गए, अग्निकांड और हत्याकांड। अच्छा। तो 2 कांड के बारे में भगवान से ना बताइएगा, नहीं हमको डांटेंगे। तो बोले हमको क्या करना, हम खुद ही पेश कर देंगे, आप बोलिएगा। तो अच्छा, ले जाकर के हनुमान जी ने कहा, हाँ, ले जाकर के जामवंत जी ने हनुमान जी को भगवान राम के सामने पेश किया और हाथ जोड़ करके भगवान राम से कहा कि नाथ पवन सुत कीन्ही जो करनी, और सहसौ बदन जाई नहीं बरनी। वाह वाह वाह। जी जी। कहा क्या करनी करके आए? कहा माता जी का पता लगा लिया। कहा माता जी का पता लगा लिया, लेकिन अग्निकांड और हत्याकांड क्यों कर दिया? कहा हमने नहीं किया महाराज, वो तो अग्निकांड वहाँ जो है अग्निकांड आपने किया। कहा मैं कैसे? कहा आपके पहला नंबर अग्निकांड आपके प्रताप ने किया। अच्छा। और माता सीता के संताप ने किया। अच्छा। और रावण के पाप ने किया और हमारे बाप ने किया। कहा वो कैसे? कहा जल थल नभ जल चेतन में रम्यो राम, जल थल नभ जल चेतन में रम्यो राम, नाना नाम रूप राम माही ही दिखायो है। वाह वाह। और राम ही समुद्र नांगी सुरसा का मान मार्यो, और सुरसा का मान मारी लंकिनी नसायो है। और राम ही विभीषण को मिले सिया सुधि लीन्ही, और वहाँ जाई राम मुझे धीरज बंधायो है। अरे मेरे रोम रोम माही, मेरे रोम रोम माही, तुम ही रम्यो हो राम, और तुम ही हनुमान होई के लंकहू जलायो है। मैंने नहीं कुछ किया, सब आपने किया। भगवान मान गए। तो भक्त और भगवान का ये संबंध होता है। इसीलिए पुनः मोरे मन प्रभु विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। श्रीमद् भागवत गीता में अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्त के पराधीन हूँ। जी जी। नहीं तो आप ये बताएं कि जैसे आपने कहा कि ये घटघट वासी हैं, घटघट वासी हैं, और ये हनुमान जी और रमन्ते योगिना अस्मिन् नित्य रामः। जी जी। जो योगिनों के हृदय में रमण करते हैं वो राम हैं। राम है, बिल्कुल। हर जन्म भव विजानाम अर्थ अर्जनम सुख संपदाम, तर जन्म यमदूता नाम राम रामेति गर्जनम। जी जी। लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरम तम श्री रामचंद्रम शिरसा नमामि। बिल्कुल। नहीं, अभी आप जैसे हनुमान जी की बात कर रहे थे, हनुमान जी के बारे में कहा जाता है हनन अभिमान। हाँ। जिसका अभिमान खत्म हो गया है उसको हनुमान कहते हैं। तो अभी जो उदाहरण जो आपने दिया है और जो महात्म बताया आपने कि भगवान राम के सामने हनुमान जी ने कहा कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तो क्या अहंकार का ये खत्म होने का एक द्योतक है? हाँ, अहंकार खत्म होने का द्योतक है, और अहंकार ही हनुमान जी का आहार है। जी जी। ये कहिए। जी जी। अहंकारी को हनुमान जी नहीं छोड़ते हैं, और अहंकारी को उसका अहंकार जरूर वो नष्ट करते हैं। आप ये बताएं कि यहाँ पे हनुमान गढ़ी भी है, बहुत महात्मा है उसका, हनुमान गढ़ी का, उसके बारे में कुछ बताएं। भगवान राम को प्राप्त करने के लिए पहले हनुमान जी की कृपा होनी चाहिए। जी जी। इसलिए कि जब हनुमान जी की कृपा हो जाएगी तो भगवान राम स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। अच्छा। हाँ, इसलिए कि भगवान के सबसे जो है रामानस में 7 निजी भक्त बताए गए। अच्छा। भगवान के। जी जी। जिसमें हनुमान जी पहले नंबर पर। अच्छा। और तो 7 का बताइए। देखिए 7 निजी भक्त जो है सुतीक्ष्ण जी, अच्छा। हनुमान जी, भारत जी, और याज्ञवल्क्य जी, और अंगद जी, और अपने जामवंत जी, और विभीषण जी। यही 7 जो है निजी भक्त हैं, जिसमें हनुमान जी प्रथम जो है ये पहला नंबर पे आते हैं। तो भगवान राम को प्राप्त करने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए, उनके दर्शन प्राप्त करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हनुमान जी की कृपा अति अनिवार्य है। इसीलिए कि हनुमान जी से ही शुरू करना चाहिए। जी जी। पहले आप जाओगे तो पहले हनुमान गढ़ी पड़ेगी। जी जी। लेकिन पहले उनका दर्शन। हनुमान जी की तो बात ठीक है, आपने देखिए आप अयोध्या में हैं, तो हम भरत जी को भी नहीं छोड़ेंगे। भरत जी के बारे में, भरत जी तो भरत सरीस को राम सनेही, क्योंकि जग जप राम राम जप जेही। भरत के समान भगवान का प्रिय कोई नहीं है। और जौ न होत जग जन्म भरत को, तो सकल धरा मधुरी धरानी धरत को।
तो भरत जी जो है वो देखिए भरत जी इस तरह के थे कि जब भगवान राम जंगल को चले गए और ये ननिहाल से आए और इन्होंने माताओं को की तरफ दृष्टि डाला तो ये देखा कि हमारी माताएं जो है इनकी ये स्थिति हो गई और भगवान जो है जंगल को चले गए। तो भरत जी तुरंत जो है भरत पया दे पाँव सिधाए और कोतल संग जाहि डोरियाए तो झलका झलकत पायन कैसे पंकज ओस कोस कण जैसे। वहां पर तुरंत जो है चल दिए कि हम तो भगवान के पास जाएंगे। और वहां उधर क्या होता है कि भगवती सीता जी ने रात्रि में सपना देखा। अच्छा। कि सहित समाज भरत जनो आए राम वियोग ताप तन ताए। उनको ये स्वप्न होता है जी जी। लेकिन स्वप्न कभी जो है जल्दी सत्य नहीं होता। स्वप्न जो है तब वही सत्य होता है जो प्रातः काल का ब्रह्म मुहूर्त का स्वप्न होता है। बाकी स्वप्न जो है वो प्रायः जो है असत्य ही होते हैं। जो सपने सिर काटे कोई लेकिन जागे बिन्न दूर दुख होई। कोई जो है आपके गले पर तलवार रखा हो स्वप्न में और जैसे ही आपकी नींद टूटेगी सारा दुख समाप्त हो गया और जब तक आप जगेंगे नहीं तब तक बड़ा दुख रहेगा। उधर माता जी ने सपना देखा जगत जननी सीता जी ने कि हमको लगता है किसी भरत जो है अपने जो है सेना को लेकर के चढ़ाई करने के लिए यहाँ भी नहीं रहने देगा इसलिए कि उसको राज का मद हो गया है। भगवान ने क्या कहा कि मसक फूकी मकु मेर उड़ाई लेकिन होई न भरतहि नृप मद भाई। भरत को राज का मद नहीं हो सकता। लक्ष्मण तुम क्या सोच रहे हो ऐसा मत सोचो। लक्ष्मण ने भी कहा उठपटांग। जी जी। उनको भी जवाब दिया। अब आप देखिए कि ये भ्रम पैदा हो गया। जी जी। लेकिन भगवान राम को विश्वास था और क्या, बारे और में। क्या और क्या भाई जब भगवान राम को विश्वास इसलिए था कि जब राम और राम जब जे ही भारत सरिस को राम सने ही तब विश्वास क्यों नहीं होगा। इसलिए कि मानस की रचना ही जो है श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतास्तमीश्वरम। ये आज में ही लिख दिया गया। क्यों ये प्रश्न हुआ कि आखिर रामायण क्यों लिख रहे हो बाबा। तो उन्होंने कहा कि श्रद्धा विश्वास रूपिणो और स्वांता सुखाए अपने अंतःकरण के सुख के लिए कि क्यों कि मेरा अंतःकरण जो है वो बहुत जल चुका है। तो सर्वप्रथम मैं अपने अंतःकरण के सुख के लिए इसकी रचना कर रहा हूँ और इससे सभी सुखी हूँ। जी जी। स्वांतः सुखाय शुरुआत में ही लिखा कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। क्यों कि स्वांतः सुखाय तुलसी अरे रघुनाथ गाथा और भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनोती। कोई बद्ध भाषा नहीं। जिस प्रांत में पहुंचे उस प्रांत की भाषा ले लिया। इसलिए ये आप देखिए तमाम अर्धालियां मिलेंगी आपको कि जिनमें जो है भोजपुरी भी है, अवधी भी है, तमाम प्राकृत भी है, संस्कृत भी है, लालित्य भी है, व्याकरण भी है और वेद के भी वाक्य हैं। जी जी। वेद की भी वाक्य हैं। जी जी। तो रह जा रहा उधर देखिए उधर तब तक जो है भारत जी तब के वट ऊंचे चढ़ी धाई और कहो भरत सन भुजा उठाई कि नाथ देखिए बिटप विशाला पाकर जम्बू रसाल तमाला और बट छाया वेदिका बनाई सिए निज पानी सरोज सजाई। वही पंचवटी है महाराज। आप आ गए अब मैं जा रहा हूँ। बहुत अच्छी बात। पंचवटी छोड़ के चले आए। पंचवटी छोड़ के चले आए। जैसे ही अब देखिए वही जो है भक्त और भगवान की बात आ गई। भगवान जो है भगवान को संसार जपता है और भगवान भरत को जपते हैं। फिर वही बात आ गई। जैसे ही प्रवेश करते हैं तो करत प्रवेश मिट्यऊ दुख दावा। जो दुख का दावा नल भरत की शरीर में भरत के मन मस्तिष्क में व्याप्त था। दुख का दावा नल 3 प्रकार की अग्नि है जठराग्नि दावाग्नि और बड़वाग्नि। जठराग्नि पेट में रहती है, दावाग्नि जंगल में रहती है, बड़वाग्नि समुद्र में रहती है। तो जो दुख रूपी अग्नि का जो दावा नल था भरत के शरीर में करत प्रवेश
मिट्यऊ दुख दावा। कैसे? कि जनु जोगी परमारथ पावा। जैसे कोई संत जो है बाल्यावस्था से नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो गया हो, सन्यासी हो गया हो, वीतराग हो गया हो, हंस परमहंस हो गया हो, तो जितना पुण्य जो है वो अर्जित करके पूरे जीवन तपस्या करता है उसको प्राप्त होता है, उससे भी अधिक पुण्य जो है भारत अपने को प्राप्त हुआ महसूस करते हैं। करत प्रवेश मिट्यऊ दुख दावा, जनु जोगी परमारथ पावा। और उधर क्या होता है? भगवान जब जो है भारत को उठ करके हृदय से लगाने के लिए जैसे ही बढ़ते हैं तो कहीं पर उनका वस्त्र गिर जाता है, कहीं पर आभूषण गिर जाता है, कहीं पर जो है कुछ गिर जाता है और हृदय से भारत को लगा लेते हैं और संसार की जो सर्वस्व संसार का जो सुख है वो दोनों को प्राप्त होता है। और वहीं से खड़ाऊ लेकर के भरत जी आते हैं और 14 वर्ष तक जो है नंदी बाग वहीं पर बैठ करके जो है उसी खड़ाऊ के बल पर इतने बड़े साम्राज्य का कि ये अयोध्या साम्राज्य जो है पूरी पृथ्वी का साम्राज्य अयोध्या संचालन करता था। उस समय पूरे भारतवर्ष का साम्राज्य का संचालन करता था। ऐसी जो है साम्राज्य का संचालन भगवान की परम पुनीत पादुकाओं को रख करके उन्हीं के प्रताप के से जो है उसका संचालन किए और प्रजा जो है सुखी होकर के अपना जीवन जीने लगी। देखिए, तो हम लोग जो है आप अयोध्या पे पहुंच गए हैं और आपने भगवान राम भक्त और भक्ति के बारे में आचार्य जी से, शास्त्री जी से आपने सुना। शास्त्री जी देश और दुनिया के बहुत ही प्रकांड विद्वानों में से माने जाते हैं।